जी जब मैं गई थी उधर कन्याकुमारी में तो उन लोगों ने मुझे धागा क्यों बांधा था? कहाँ बांधा था धागा? हाथ में। किसने बांधा? आंटी ने? ताई जी ने। तो तुमने उससे नहीं पूछा? पूछना चाहिए था ना कि धागा क्यों बांधा था। चल धागा, तो कहानी सुनाता हूँ पहले, है ना। चल एक कहानी सुनाता हूँ। एक ना तालाब था, बहुत साफ सुथरा सा तालाब था, बड़ा तालाब। तो उस बड़े तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थी, ठीक है। और वो मछलियाँ आपस में अच्छे से रहती थी, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती थी, इधर उधर नहीं जा पाती थी, क्योंकि वो डरती थी, है ना। तो जब वो डरती थी तो उनको उनके माता पिता ने क्या करा, वहीं इस तालाब में से कुछ चीज़ ऐसी बनाई, ऐसी चीज़ निकाली, वो लाइट बना दी। और लाइट क्या कर दी, उन पे उनको दे दी, एक एक लाइटें उनके कान के ऊपर, जहाँ पे इनके वो होते ना फंसे, वहाँ पे लगवा दी। और वो लाइटें क्या करती थी, अब उनको बोल दिया कि तुम कहीं भी चले जाओ, तुम क्या करो। तो उनको लाइटें दे दी तो क्या कर दे, वो बहुत दूर दूर तक घूमने चले जाते थे। और फिर वो खोते भी नहीं थे। वो जैसे कहीं भी खो जाते थे तो उनको याद आ जाता था हमारा रास्ता क्या है। तो उनके माता पिता ने ये बता रखा था कि तुम कहीं भी चले जाओगे, इस तालाब में कितनी भी दूर चले जाओगे, तुम घूम फिर के यहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि इस लाइट के अंदर ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, ऐसी इसके अंदर चीज़ें हमने रखी हुई हैं कि तुम्हें ये रास्ता बता देगी, एक मैप बता देगी, और तुम फिर वापस यहीं घर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो सारे के सारे इधर उधर दौड़ने लगते थे, खूब मस्ती करते थे, इधर उधर जाते थे, आपस में खेलते थे। और फिर शाम को एक दो दिन बाद कहीं भी रहें, फिर वापस लौट के आ जाते थे, ठीक है। ऐसे ही बगल में एक दूसरा तालाब था, वो तालाब छोटा था, लेकिन वहाँ की मछलियाँ सुस्त थी, गंदी थी, वो इधर उधर भी नहीं जाती थी, ऐसे लेटी रहती थी, सुस्त थी मतलब। तो वहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा थी, वो सफाई भी नहीं करते थे, ठीक है। तो और वो आपस में ही लड़ती रहती थी मछलियाँ, कभी एक मछली दूसरे को, फिर दूसरी तीसरी को, ऐसे मारते रहते थे। बाद में उन्होंने क्या करा, उनको यहाँ खाने की कमी पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे मछलियों को खाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, एक बार तो ये वाले तालाब में थोड़ी सी मछलियाँ रह गई, जो छोटा वाला तालाब है, गंदा वाला तालाब था। तो एक बार बारिश हो गई, तो बारिश हुई तो जो तालाब था वो पानी से भर गया, और भर गया तो वो बड़े वाले तालाब में उसका पानी चला गया। तो वो वाली जो मछलियाँ यहाँ थी ना, वो भी सुस्त थी, वो बह बह के वहाँ चले गई। अब जब वहाँ बह के चले गई तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या है, ये भी तुम्हारी तरह ही है, लेकिन इनके पास तो लाइटें हैं, इनके पास क्या है, ये तो बड़ी मस्ती कर रही हैं, ये तो बहुत कूद कर रही हैं, और ये ऐसे कैसे वापस आ जाती हैं ये सो। तो उनको उनके अंदर जलन हो गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मच्छलियों के अंदर जलन हो गई, तो उन्होंने क्या करा, इन मछलियों से जो जो मछलियों के लाइटें दिखती थी उनको चुपचाप पकड़ के उनको मारना शुरू कर दिया। एक को पकड़ते थे, मार देते थे, उसकी लाइट चुरा लेते थे, फिर फेंक देते थे, तोड़ देते थे, कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनको अक्ल ही नहीं थी, कुछ भी नहीं थे, तो गंदे थे। तो वो गंदगी वालों ने क्या करा, धीरे धीरे करके जो अच्छे वाले तालाब की मछलियाँ थी उनको मारना शुरू कर दिया। अब इधर वाली मछलियाँ भी ताकत वाली थी, तो उन्होंने उनके साथ फाइट करना शुरू कर दिया। तो फाइट होने लगी दोनों मछलियों के बीच में, उस वाले तालाब की, इस वाले तालाब की। तो हमारी जो ये इस वाले तालाब, अच्छे वाले तालाब की मछलियाँ थी जिनके पास लाइटें थी, वो जीतने लगी। तो जीतने लगी तो फिर वो जो उधर वाली गंदे वाले तालाब की मछलियाँ थी वो भागने लगी, और भाग भाग के उन्होंने क्या करा, फिर से जो हमारी मछलियाँ थी उनकी जो लाइटें निकाली, उन लाइटों से अपने पास वो लाइटें रखी, और लाइटों से उनके बीच में घुस घुस के चले गए, और उनको छुप छुप करके मारने लग गए। जहाँ भी चोरी करके चार पांच जाते वो लाइटें लेके और उनको मार देते। फिर धीरे धीरे उन्होंने ऐसे मारना शुरू कर दिया, और सारे के सारे तालाब पे उन्होंने धीरे धीरे कब्जा कर दिया। अब जो वहाँ पे कब्जा कर दिया तो जो लाइटें वाले मच्छियाँ जो ताकत वाली तो थी, ठीक है, लेकिन अब उनकी तादाद थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि उनको मृत्यु का भय लगने लग गया था, क्योंकि जिनके पास लाइटें रहती थी उनको क्या कर रही थी, बड़ी उधर वाली मछलियाँ चुपचाप करके झुंड में उनको मार दे रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि यार ये लाइटें तो अभी हमारे पास नहीं रहनी चाहिए, इनको फेंक देते हैं, छुपा देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, वो लाइटें छुपा दी, ठीक है। और वो लाइट की जगह क्या करा कि अब कैसे पता चलेगा, क्योंकि उनके पास भी लाइटें नहीं रहती थी वो गंदे वाले तालाब वालों के पास। तो इन्होंने भी क्या करा कि अब हमें पता कैसे चलेगा, हम बचेंगे कैसे। तो इन्होंने क्या करा, पत्थर निकाले, छोटे से पत्थर होते थे, और वो अपने दांतों के बीच में रखने शुरू कर दिए। तो एक मछली जाती थी और जो देखती थी मछली दूसरी मछली है तो उसको अपना मुंह खोल के दिखाती थी कि मेरे अंदर क्या है, पत्थर है।
तो दूसरी वाली मछली भी अपना मुंह खोलती थी, ये थे पत्थर है। तो वो सोचती थी कि दोनों पत्थर वाली मछलियाँ क्या हो गई, दोस्त हैं। तो ऐसे बचती रहती थी। तो वो धीरे धीरे कई दिन हो गए, मतलब कई महीने, एक साल गुजर गए। तो साल जैसे जैसे निकल गए तो उन मछलियों को आदत पड़ गई पत्थर रखने की। फिर उन्होंने नहीं पूछा कि पिछले वाली मछलियाँ क्या करती थी, उनके पास क्या था। वो लाइटें भूल गई कि हमारे पास कभी लाइटें होती थी, और वो भटक गई, कोई उस तालाब के उस कोने चले गई, कुछ उस कोने चले गई, है ना। लेकिन उनके पास पत्थर रहने लग गया। तो जब उनके पास पत्थर रहते तो खुश रहते हो जाते थे कि हमारे पास पत्थर है, मतलब हमने लड़ाइयाँ करी है, ऐसे ऐसे बातें बोलते थे। ठीक है। और धीरे धीरे उनके दांत भी कमज़ोर होने लग गए, और वो इतने कमज़ोर हो गए कि वो उन मछलियों से अब हमेशा भागती रहती थी। और भाग भाग के अपने को बचा बचा के वो सारा का सारा उस पर तालाब पे, वो जो गंदी तालाब की मछलियाँ थी उन्होंने कब्जा कर लिया। और नई वाली मछलियाँ धीरे 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 कम 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 होती रही, और पत्थर उनके दांत भी धीरे धीरे टूटने लग गए, और अपनी दिशा, रास्ता, लाइटें सब भूल गए। ठीक है। अब ऐसी स्थिति किसके साथ हुई, हमारे साथ हुई। अब जैसे ईश्वर है, ईश्वर ने हमें बनाया। ठीक है। तो हमारे ईश्वर ने क्या करा, हमें वेद का ज्ञान दिया। ठीक है। अब वेद का ज्ञान दिया तो वेद ने हमें क्या करा, वेद मतलब जैसे वो लाइटें दी ना माता पिता ने, वैसे ईश्वर हमारे क्या है, माता पिता है। तो उन्हें हमें क्या दिया, लाइट दी। लाइट क्या दी, वेद दिया। और वेद के अंदर उन्होंने क्या करा कि तुम कहीं भी भटक जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, तो तुम फिर वापस कैसे आओगे, वेद के अंदर। और वेद कैसे याद रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने हमें क्या दिया, 16 संस्कार दिए। और 16 संस्कार में एक संस्कार दिया, उसका नाम होता है उपनयन संस्कार। ठीक है। जब तू गुरुकुल जाएगी ना बाद में, तब तेरा उपनयन संस्कार होगा। तो उपनयन संस्कार हो गया। तो उपनयन संस्कार भी बोलते हैं, जनेऊ भी बोलते हैं। जो धागे होते हैं ना बेटे, ये दिए वेद ने हमें। वो लाइट ने हमें ये लाइट लगा दी हमारे गले में। ये लाइट है हमारी, जैसे मच्छी की लाइट है ना, वैसे ये हमारी लाइट है। ये हमें उजाला देती है। अब उजाला कैसे देती थी, किसमें कितने धागे होते हैं, 3 धागे होते हैं। तो जो संस्कार होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जो हमारा शरीर है, हमारे अंदर एक आत्मा होती है। ठीक है। एक हमारा मन होता है, जैसे तू यहाँ पे बैठी है, लेकिन तेरा मन कहाँ होगा, स्कूल में होगा, मेरी दोस्त कैसी होगी। ठीक है। जो ये भागता रहता है वो मन होता है। तो जो हमारा शरीर है, बुद्धि है, मन है, विचार हैं, आत्मा है, इन सबको शुद्ध करने के लिए, इनको अच्छा रखने के लिए हमें संस्कार दिए गए हैं। 16 संस्कार में एक उपनयन संस्कार दिया गया। अब इस संस्कार के अंदर ये देखिए 3 धागे होते हैं। कितने धागे होते हैं, 3 धागे। तो इसे बोलते हैं पितृ ऋण। ठीक है। जैसे माता पिता होते हैं आपके, तो माता पिता के लिए हम उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं। ठीक है। जब तुम बड़ी हो जाएगी तो हमारा कहना मानोगी, हमारे लिए कुछ करोगी, जैसे हम करते हैं, हम भी करते हैं ना, अपने माता पिता की सेवा के लिए कुछ करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो वो जो उसे बोलते हैं पितृ ऋण। ठीक है। ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा वाला जो हमारा फिर एक और धागा होता है इसमें, देखिए ये भी है ना, इसे हम क्या बोल देते हैं, आचार्य ऋण भी बोलते हैं इसे। ठीक है। तो ये क्या होता है, गुरु का ऋण होता है। जब गुरुकुल जाएगी तो वहाँ पे आप जो गुरुजी होंगे, जो आपके, जैसे आप भी स्कूल जाती तो टीचर है ना, तो जो आपको सिखाएंगे, विद्या देंगे कि आपको आगे जाके क्या करना है, कैसे बढ़ना है, आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो उनके प्रति हमारा सम्मान को याद दिलाते हैं ये। ठीक है। ठीक है। एक हमारा ऋषि ऋण होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ऋषियों ने हमें परंपराएं दी, ऋषियों ने हमें बहुत सारा विज्ञान दिया। तो हमारा उत्तरदायित्व होता है कि उन्होंने जैसे हमें वेद दिए, हमें उनकी रक्षा करनी है। ये ईश्वर का भी प्रतीक होता है कि उस ईश्वर को हमें कभी नहीं भूलना है। हम कहीं भी भटक जाएं फिर भी हमें याद रखना है कि एक धागा हमारे गले में, एक लाइट किसकी है, ईश्वर की है। हमें ईश्वर को याद करके रखना है। तो ऐसे ही हम उन मछलियों की तरह क्या थे, बहुत ताकत वाले थे। ठीक है। और हमारे गले में ये रहता था, क्योंकि हमारे पास ये रहता था तो हमें सब चीज़ें याद रहती थी, हमें अपना कर्म याद रहता था, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हम भटक भी जाते थे तो जैसे ये देखते थे, लाइट देखते थे, फिर वापस वेद की तरफ भाग जाते थे। ठीक है। वेद की तरफ भागते थे और पिता अपने ईश्वर के पास चले जाते थे फिर से। तो ऐसे करते थे। तो यही चीज़ जब हमारे गले में थी तो कुछ दूसरी जगह से लोग आए, जैसे वो दूसरी मछलियाँ आई ना, वैसे कुछ गंदी मछलियाँ आई हमारे समाज के अंदर। ठीक है। वो गंदी मछलियाँ आई। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, हमारे ऊपर हमको मारना शुरू कर दिया। जिनके गले में लाइटें थी ना, ये जनेऊ था, उनकी गर्दनें काटने लग गए। ठीक है। उनको मारा। तो ऐसे ऐसे बहुत राक्षस आए। ठीक है। ऐसे मतलब खतरनाक मछलियाँ आई, जो बहुत गंदी मछलियाँ थी, जिन्होंने चोरी चोरी करके हमको मारना शुरू करा। उनमें एक औरंगजेब भी था।
औरंगजेब। हाँ, एक मुसलमान था वो भी, औरंगजेब ना मुगल था, तो मुसलमान था, मतलब वो अल्लाह अकबर नहीं करते, उसको आवाज़ आती है अल्लाह अकबर, ऐसा था वो। तो वो आया, तो उसने भी हमारे लोगों की गर्दनें काटनी उन्हें शुरू करी, और ये इकट्ठे कर करके तोलता था, ऐसे तोलता, कितने किलो आ गए, फिर बोलते थे 100 किलो चाहिए मुझे आज, सबको मारो जिनके गले में ये है, तो जिनके गले में होते थे सबको काट देते थे। ठीक है, तो हमारे जैसे लोग थे, उस उन्होंने लड़ाइयाँ करी उनके साथ, लेकिन वो क्या होते थे, टुकड़ों में उनको घेर घेर के मारते थे, जैसे 4 मिल गए तो 10 बार आएंगे, 20 आएंगे, मार देंगे, छुप छुप करके मारते थे। तो अब उस समय हमारे पास क्या हो गया, बचना मुश्किल हो गया। तो हम लोगों ने क्या करा, ये धागे हमारे यहाँ लोगों ने छुपा दिए, फिर ऊपर से इनको हटा दिया, क्योंकि उसमें आपातकाल आ गया था। जैसे वो मछलियाँ अपना बचना शुरू कर दी थी ना, भागने लगी, तो उन्होंने पत्थर रख दिया दांतों में, तो हमारे वाले लोगों ने क्या करा, इसको फेंक दिया। ठीक है, और फेंक के हाथों पे क्या कर दिया, वो जो लाल धागा नहीं बोलते, लाल धागा, ये वाला धागा जो है ना, हाथों पे बांधने लग गए, लाल तो बाद में हुआ वो। ठीक है, तो ये वाला धागा क्या कर दिया, हाथों पे बांध दिया। अब हाथों पे हाथ धागा बांध दिया, तो ये इसको भूल गए। ठीक है, अब कुछ कुछ इसको भी बांधते हैं, हाथ पे धागा भी बांधते हैं, लेकिन वो धागा बांध के वो दूसरे वाले को बोलते थे कि भाई मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, ठीक है, मैं भी आर्य ही हूँ, ऐसे बोलते थे। ठीक है, तो हाथ दिखाते थे ऐसे थोड़ा थोड़ा, कि चुपचाप करके, नहीं तो मैं हाथ भी काट देगा औरंगजेब। तो उन्होंने क्या करा, ये धागा कुछ दिन के लिए ऐसे हाथों पे बांधना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 ये चलता रहा, और हमारे लोग भी इसको भूल गए। ठीक है, इसको भूल गए और हाथों पे धागा बांधना शुरू कर दिया, और वो धीरे धीरे क्या कर दिया, उससे भूल गए कि धागा क्यों बांधा, क्या बांधा। जैसे वो लाइटें भूल गई, लाइट लाइट तो किसी चीज़ का प्रतीक थी ना, कि लाइट को कहीं भी भूल जाते थे, कहाँ चले जाते थे, फिर अपने माता पिता के पास जाते थे। ऐसे ही हमारे लोग भी इसको भूल गए। ये भी तो हमें लाइट दिखाते थे ना, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, तो ये भूल गए, और वो हाथों पे धागा वो पत्थर बांध दिया, और भूल गए अब क्या करना है। ठीक है, तो हमें फिर से याद करना पड़ेगा, फिर से हमें अपनी लाइटें लानी पड़ेंगी, हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा, ये क्या था, हमारी लाइटें क्या थी, हमारे माता पिता कौन थे, वो समझना पड़ेगा हमें, तभी तो हम इनसे लड़ पाएंगे, है ना। नहीं तो फिर हाथों पे धागे बांधेंगे, जैसे उन्होंने दांत तोड़ दिए अपने पत्थरों से, वैसे हम धागा बांध बांध के अपने समाज को ख़त्म कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इस यज्ञोपवीत को पवित्र को फिर से धारण करना पड़ेगा। ठीक है, समझी कहानी कुछ? ठीक है, चल आप सुनेंगे फिर।